बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। भीष्म पितामह का बल और रक्षा। भीष्म पितामह, जिसे भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक प्रमुख व्यक्तित्व माना जाता है, अपने अद्वितीय बल और रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका अनुभव और युद्ध कौशल उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाता है, जो अपनी सेना को न केवल शक्ति प्रदान करते थे बल्कि उनकी सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भीष्म का बल केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व के गुणों में निहित था। भीष्म का अस्तित्व युद्ध क्षेत्र में एक शक्ति के रूप में रहा। उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट रखने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया। जब भी युद्ध की आहट होती थी, भीष्म अपनी अनुशासित सेना के साथ तत्पर रहते थे। उनका साहस और निस्वार्थता वहां की परिस्थितियों को संभालने में सहायक होते थे। वह जानते थे कि असली बल तब प्रकट होता है जब रणनीति और बल को एक साथ लाया जाता है। भीष्म पितामह ने यह सिद्ध कर दिया कि रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आक्रमण। उनकी रक्षा की तकनीकें, जैसे कि एक मजबूत सुरक्षा रेखा बनाना और अपनी सेनाओं को ऊंचाई वाले क्षेत्र में रखना, अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने में सहायक होती थीं। उन्होंने अपनी सेना की रक्षा के लिए उत्कृष्ट योजना बनाई, जिससे उनके विरोधियों के प्रयासों को विफल किया जा सके। इस प्रकार भीष्म की रणनीतियां प्रमाणित करती हैं कि बल और रक्षा के बीच एक गहरा संबंध है, जो किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भीम का बल और इसकी प्रभावशीलता। महाभारत के युद्ध में भीम का वर्णन एक अद्वितीय शक्ति और वीरता के प्रतीक के रूप में किया गया है। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे और उनकी बलशाली काया और युद्ध कौशल ने उन्हें राजसी और अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रतीक बना दिया। उनका बल केवल भौतिक शक्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उनके साहस, आत्मविश्वास और असाधारण नेतृत्व क्षमताओं का समावेश भी था। भीम ने अपने बल से न सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनों का सामना किया, बल्कि पूरी पांडव सेना को अपनी शक्ति से प्रेरित भी किया। भीम की युद्ध कला अद्वितीय थी। उन्होंने तलवारबाजी, चाकू और बाण चलाने में दक्षता जैसे अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी लड़ाई की शैली में साहस और आक्रामकता का समावेश था, जिसके चलते उन्होंने कई महायोद्धाओं को पराजित किया। भीम का एक महत्वपूर्ण गुण यह था कि वे एक बेजोड़ योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे नेता भी थे। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और संकट के समय उन्हें एकजुट रखा। उनकी समर्पण और बलिदान की भावना ने पांडव सेना को मजबूत बनाया। भीम के बल ने न केवल व्यक्तिगत लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी युद्ध की दिशा को मोड़ने में सहायता की। उनका व्यक्तित्व और शक्ति पांडवों के मराल का एक प्रमुख स्रोत थे। इसके अतिरिक्त भीम ने कई मौकों पर रणनीतिक निर्णय लिए जो युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुए। यह उनकी शक्ति, वीरता और नेतृत्व क्षमता का उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति की बलशाली उपस्थिति संपूर्ण सेना को प्रेरित कर सकती है। दोनों बलों का मुकाबला। महाभारत के युद्ध में दो प्रमुख पात्रों, भीष्म और भीम की सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं। भीष्म, जिन्हें पितामह के नाम से भी जाना जाता है, एक अविचल और अजेय योद्धा थे, जिनकी रक्षा असंदिग्ध थी। उन्हें अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और अपूर्व बलिदान के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर भीम की पहचान उसकी अपार शक्ति और युद्ध के प्रति उसकी वचनबद्धता के लिए होती थी। भीम की ताकत उसे अद्वितीय बनाती थी, जिससे वह कठिन से कठिन स्थिति में भी अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम थे। भीष्म के पास अपार अनुभव और रणनीति का भंडार था।
उनकी शारीरिक संरचना और युद्ध कौशल उन्हें अवशिष्ट बल प्रदान करते थे, जिससे वे दुश्मनों को आसानी से पराजित कर सकते थे। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रक्षात्मक तकनीकें युद्ध के मैदान में प्रतिकूलताओं का सामना करने में महत्वपूर्ण थीं। भीष्म की ताकत उनकी रक्षा में निहित थी, जिससे वे अपने उपयोग में आने वाले सभी अस्त्र शस्त्रों का सर्वोत्तम प्रयोग करते थे। इसके विपरीत भीम का बल उसके शरीर की ताकत में था। वे अपनी शारीरिक शक्ति के माध्यम से दुश्मनों के बीच अपनी उपस्थिति का प्रभावी प्रदर्शन करते थे। भीम की आक्रामकता और तीव्रता से उत्पन्न होने वाले बल का मुकाबला भीष्म की रक्षा से करना एक अद्वितीय अनुभव था। दोनों सेनाओं की तुलना करते समय यह देखना दिलचस्प है कि कैसे भीष्म की अजेय रक्षा और भीम की शक्ति एक दूसरे का सामना कर रही थीं, जिनका परस्पर संघर्ष युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकता था। महाभारत की शिक्षा और आधुनिक संदर्भ। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य न केवल ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन करता है, बल्कि यह जीवन की अनेक गहरी शिक्षाएं भी प्रदान करता है। इसका प्रमुखतम संदेश बल और रक्षा से जुड़ा हुआ है, जो न सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि आज की प्रतिस्पर्धात्मक और जटिल दुनिया में भी बेहद प्रासंगिक है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई को समझते हुए हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बल, धैर्य और न्याय का समागम जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस महाकाव्य से मिलने वाली शिक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा आवश्यक होता है। आधुनिक संदर्भ में यह शिक्षा हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना चाहिए और जब भी आवश्यक हो रक्षा करने की तत्परता रखनी चाहिए। यह रक्षा केवल शारीरिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत मूल्यों, नैतिकता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी हो सकती है। महाभारत की कहानियां, जैसे भीष्म के बलिदान और अर्जुन के संघर्ष, हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें। उनमें से हम यह सीख सकते हैं कि व्यक्तिगत बलिदान और समर्पण आवश्यक होते हैं जब हम किसी बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। आज के युग में जहां प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयां बुनियादी मुद्दे बन चुकी हैं, महाभारत की शिक्षाएं एक गहन प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें, जैसे व्यक्तिगत विकास, समुदाय की रक्षा और सही मूल्य का पालन करना, तो हम न केवल अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा देंगे। इस प्रकार महाभारत का बल और रक्षा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री कृष्ण।